नमस्कार छात्रों छात्राओं। आज अपन व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे। व्यवहारवाद किसे कहते हैं? जैसे कि आप व्यवहार और वाद, व्यवहार का मतलब है एक दूसरे के साथ में किया जाने वाला बर्ताव। हम अमूमन ये अर्थ लेते हैं। व्यवहारवाद का मतलब जब एक व्यवहार एक दूसरे आदमी उससे अधिक और एक संपूर्ण व्यापक रूप धारण कर लेता है। जैसे कोई विचारधारा संपूर्ण रूप धारण कर लेती है तो वो वाद में कन्वर्ट हो जाती है। तो व्यवहारवाद की जब हम कल्पना करते हैं तो ये व्यवहारवाद कब आया हमारी राजनीति में और इसका मायने क्या है, इसको हम किस रूप से समझ सकते हैं, इस संदर्भ में अपन आज इस दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद इतना घुल मिल गया कि इसने राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति, अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन दृष्टिकोण में परिवर्तन ला दिए। परंपरागत राजनीतिक शास्त्र युद्ध के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों से बेमेल पड़ गया और रॉबर्ट ए डहेल ने कहा, यहाँ तक कह दिया कि व्यवहारवाद राजनीतिक शास्त्र में एक विरोध या विरोधी आंदोलन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद का राजनीति शास्त्र में एक धमाके के साथ में आगमन हुआ और सभी राजनीति शास्त्रियों को अपने बहाव में लपेट लेता है व्यवहारवाद, और राजनीति शास्त्री व्यवहारवादी कहलाने में भी गर्व महसूस करने लगे तथा अचानक ही राजनीति शास्त्र का जो परंपरागत जो ढांचा था, जो चोला था, वो आधुनिकता के आवरण से ढक गया। परंपरागत राजनीति शास्त्र आधुनिक व व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान बन गया। ये व्यवहारवाद की वजह से ऐसा हुआ। यह व्यवहारवादी आंदोलन के रूप में, यानी ये आंदोलन के रूप में व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र में लगभग 1950 के आसपास ही व्याप्त हुआ। अपन देखते हैं कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी होता है। देखें कि मनुष्य भावनाओं का पुंज होता है। भावनाओं का पुंज का मतलब है कि मनुष्य के अंदर भावनाएं भरी हुई होती हैं। उसकी अपनी मनोवृत्तियां, अभिलाषाएं और रुझान होते हैं। उनका राजनीतिक व्यवहार काफी सीमा तक इन मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा ही निर्देशित व नियंत्रित होता है। ये वास्तव में बिल्कुल सही है। व्यवहारवादी राजनीति शास्त्री व्यक्ति या समूहों के राजनीतिक व्यवहार को अधिक महत्वपूर्ण व मुख्य मानते हैं तथा ऐतिहासिक महत्व की जो घटनाएं हैं, जैसे संस्थाएं हैं, संविधान आदि के अध्ययन को कम महत्व या गौण मानते हैं। डेविड स्टर्न ने इसे पारस्परिक दृष्टिकोण के प्रति मात्र एक व्यवहारवादी विरोध नहीं कहकर व्यवहारवादी क्रांति उन्होंने कहा है। मानव भावनाओं को उसके व्यवहार का स्रोत मानकर उसके राजनीतिक व्यवहार व कार्यकलाप का अध्ययन करते हैं और संस्थाओं के स्थान पर भावनाओं के पुंज मानव के व्यवहार को राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु बनाने का प्रयास करते हैं। यह सामान्य रूप से हमने व्यवहारवाद के बारे में जाना। आगे अपन देखते हैं व्यवहारवाद का विकास। ये व्यवहारवाद का विकास कब हुआ, कैसे हुआ। तो अपन देखते हैं कि जो ये व्यवहारवाद है, ये सबसे पहले आया साइकोलॉजी में आया था, उसके बाद ये एंथ्रोपोलॉजी में आया था, उसके बाद ये सोशियोलॉजी में आया था, उसके बाद हमारा राजनीति विज्ञान में आया था। हम देखते हैं कि एक विद्वान हुए ग्राहम वालस। कि ग्राहम वालस ने 1908 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजनीति में मानव व्यवहार, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इस पुस्तक में उन्होंने कहा, ग्राहम वालस ने, कि राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा मानव स्वभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा मानव स्वभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए, ग्राहम वालस ने कहा। एक विद्वान और हुए चार्ल्स ई मैरियम। ये शिकागो विश्वविद्यालय के
में प्रोफेसर थे और यह व्यवहारवाद का एक तरह से प्रवर्तक था। चार्ल्स ई मैरियम ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, हिंदी में कहें तो राजनीति के नए संदर्भ। तो चार्ल्स ई मैरियम ने इस पुस्तक में व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का एक तरीके से जिक्र किया और ये बौद्धिक जनक माना जाता है व्यवहारवाद का चार्ल्स ई मैरियम। शिकागो विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग राजनीति विज्ञान में नए दृष्टिकोणों व विधियों टेक्निक्स के प्रयोग का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था और 1905 में ही व्यवहारवादी क्रांति का शिकागो में विधिवत तरीके से सूत्रपात हो गया था। किंतु राजनीति शास्त्र में इसका व्यापक प्रचलन दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी जो दूसरा महायुद्ध हुआ था उसके बाद ही हुआ। A.F. वेंटले एक विद्वान है और ये A.F. वेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने 1908 में लिखी थी। इसकी भी राजनीति विज्ञान को प्रमुख रूप से दो देन रही हैं, एक है समूह की संकल्पना और दूसरी प्रक्रिया की संकल्पना, जिससे व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव पड़ी। दो अमेरिकी संगठन है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का भी इसके विकास में बड़ा योगदान रहा है। ये व्यवहारवाद के विकास के संदर्भ में अपन ने चर्चा करी। आगे अपन चलते हैं व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण। व्यवहारवाद की उत्पत्ति क्या कारण रहे हैं, तो इसमें अपन देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने के निम्न 3-4 कारण महत्वपूर्ण रहे थे, जिनमें पहला है परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के युद्धोपरांत यानी युद्ध के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों से असंगत या बेमेल हो जाने के कारण। यूं कहो कि परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियों के प्रति एक तरह से असंतोष उत्पन्न हो गया था। दूसरा है युद्ध के बाद की राजनीतिक चुनौतियों का वैज्ञानिक व व्यवस्थित विश्लेषण संभव बनाने के लिए। तीसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान के बहुत पिछड़ जाने के कारण, या यूं कहो कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की से प्रेरणा नवीन तकनीक उपकरण इत्यादि के संदर्भ में। और चौथा है स्वयं दूसरे विश्व युद्ध के कारण। ये इसके कारण रहे। अब अपन इसकी और संक्षेप में इसका अर्थ और व्याख्या और देख लेते हैं। इसकी परिभाषाओं के संदर्भ में अपन देखते हैं कि रॉबर्ट ए डहेल व्यवहारवाद को राजनीति शास्त्र के आनुभविक भाग को अधिक वैज्ञानिक बनाना कहता है। तो डेविड ट्रूमैन कहता है कि व्यवहारवाद एक ऐसे विचार का प्रतिनिधित्व करता है, इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक घटनाओं को मनुष्य के अवलोकित व अवलोकनात्मक व्यवहार के आधार पर विवेचित करना है। डेविड स्टर्न ने 1953 में एक पुस्तक लिखी थी और उसका नाम है पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि व्यवहारवाद एक विशेष मन स्थिति मात्र नहीं है, बल्कि उससे कुछ अधिक है। इस अर्थ में कि शोधकर्ता जब राजनीतिक व्यवहार की संकल्पना को आधार मानकर कार्य करता है तो वह राजनीतिक व्यवस्थाओं में भाग लेने वाले घटकों को व्यक्तियों के रूप में देखता है। व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करती है। संक्षेप में अपन कहेंगे कि व्यवहारवाद विश्लेषण की वैज्ञानिक व परिष्कृत प्रविधियों द्वारा राजनीति के ऐसे व्यवस्थाबद्ध और अनुभवजन्य सिद्धांत बनाना है जिनसे राजनीतिक यथार्थ के बारे में समझ और अंतर्दृष्टि में वृद्धि हो। शायद आप इस व्यवहारवाद की अर्थ और व्याख्या के संदर्भ में डेविड ट्रूमैन, रॉबर्ट ए डहेल और डेविड स्टर्न की जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी, इससे अपन समझ सकते हैं कि व्यवहारवाद किसे कहते हैं। और यदि ये प्रश्न आता है तो आपको व्यवहारवाद की कम से भी कम 2 परिभाषाएं तो इसमें देनी है। अपन और संक्षेप में व्यवहारवाद के कुछ उद्देश्यों के संदर्भ में देख लेते हैं। व्यवहारवाद के उद्देश्य, तो राजनीति विज्ञान को राजनीतिक घटनाओं के क्षेत्र में यथासंभव स्पष्टीकरण देने और भविष्यवाणी करने की क्षमता से युक्त करना व्यवहारवाद का उद्देश्य रहा है। दूसरा व्यवहारवाद का उद्देश्य है सैद्धांतिक जो ढांचे के आधार पर राजनीति विज्ञान में ऐसी शोध करने पर जोर देना जिससे उसे पहचान और संगतता प्राप्त हो। तीसरे सभी राजनीतिक प्रस्थापनाओं को तथ्यात्मक सामग्री के संकलन और विश्लेषण के आधार पर परखना।
अगला उद्देश्य है केवल उन्हीं सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं से सरोकार रखना जिनको तथ्यात्मक सामग्री के आधार पर परखा या जांचा जा सकता है। अगला उद्देश्य है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में जो आज उपलब्ध है उन सभी विकसित तकनीकों और यांत्रिकी सुविधाओं का उपयोग करना। लास्ट इसका उद्देश्य है इस बात पर जोर देना कि राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य जो बिंदु है वो मनुष्य है और राजनीतिक गतिविधि सरकारी संरचनाओं में ही नहीं बल्कि सर्वत्र व्याप्त रहती हैं। ये व्यवहारवाद के उद्देश्य हैं। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे।